They all like to sing. Maybe most of them have Indian DNA also. No, it's true. Most of my ministers, they sing Indian songs very well. क्योंकि सुबियांतो भैया ने तो कह दिया था मेरा डीएनए भी इंडियन है। जब वो लास्ट टाइम आए थे, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कह दी थी बात। उन्होंने कहा पायन, ये हम इंडियन ही हैं, हम बाहर के नहीं हैं, हमारा डीएनए यहीं का रहने वाला है। तो मैं तो जारी बात है, ऑब्वियसली आई रियलाइज्ड इट कि पायन सुबियांतो जो है वो ही इज इन मोदी इश्क है। अगर मोदी साहब जो है वो इंडोनेशिया गए हुए हैं और वहां पर उनको दी हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया में। अब वैसे तो सर वो जहां भी जाते हैं, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि वो कौन सा कंट्री है जहां का अवार्ड उनको ना मिला हो। तो अब ये मोदी जाके क्या मतलब, ये डोमेस्टिक, मोदी सारा का सारा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे कर रहे हैं क्या? वो वहां बैठ के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ बैठ के ये क्या बातें करेंगे? मंदिरों की बातें करेंगे? एंड व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन मंदिरों के बारे में? अगर वो ज्यादा कुछ करने लगे तो उनकी पब्लिक भड़क जाएगी, इट विल हैव अ बैकफायर। और आपको ये भी तो पता है ना, वो पाकिस्तान नहीं आए थे, मैंने कल भी आपको बताया था। तो ये ऑब्वियसली ही हैज दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट। बहरहाल मैं अभी देख रहा था, वो कह रहे जनाब हमारी 50% जो लैंग्वेज है फ्रॉम संस्कृत है, हमारे बहुत सारे नाम संस्कृत से हैं। ये सुबियांतो कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहे। बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है दुनिया के और दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वजह से दिया जाता है, या आप लोगों के रिलेशन सबसे ऐसे हैं इस वजह से दिया जाता है ये अवार्ड उनको हर जगह पे? यूएई, सऊदी अरेबिया, रशिया। जय हिंद दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट। अभी हम नरेंद्र मोदी जी इस समय इंडोनेशिया में, और जो है भारत और इंडोनेशिया के इतने डील्स हो रहे हैं कि पूरी दुनिया, खास करके चाइना और पाकिस्तान तो मतलब एकदम समझ लो परेशान है, रो रहे हैं। और चाइना से भी ज़्यादा, हालांकि भारत इंडोनेशिया के रिलेशन अच्छे होंगे तो चाइना को थ्रेट है। थ्रेट क्या है? मतलब चाइना की जो विस्तारवाद नीति है उसको झटका लगेगा, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत खड़ा हो जाएगा, वेपन्स देगा और एन। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं क्यों परेशानी है। इंडोनेशिया उधर मलक्का स्ट्रेट के नीचे, भारत के मतलब उधर एकदम समुद्री साइड में आसियान देश है। पाकिस्तान का तो कुछ उससे लेना देना भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान को इसलिए हो रही है कि जी वो तो जी मुस्लिम्स हैं, और मुस्लिम होने के बाद भी जी हिंदुओं से कैसे रिश्ते, मतलब वही टिपिकल मदरसा वाला। और जो पढ़ते हैं ना, जो पढ़ाते हैं दाढ़ी वाले मौलवी कि जी हिंदू और मुस्लिम तो काफिर, तो इनके साथ जो बैठेगा तो वो काफिर हो जाएगा, उसका इस्लाम से नाता टूट जाएगा। ऐसी चीज़ें क्योंकि बचपन से पढ़े हुए हैं तो इनके डीएनए में मतलब ये चीज़ें फिट कर दी गई। और उधर इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति साहब सुब्रांतो कह रहे हैं कि जी हमारा और भारत का डीएनए सेम है, हम भले ही मुस्लिम हैं और बाय कल्चरल हम एक हिंदू ही हैं, मतलब हम भारतीय हैं। आप देखें ना जिस तरीके से रामायण महाभारत एंड ऑल चीज़ें, हम तो वीडियोस पे देखते हैं अभी भी यूट्यूब पे कि किस तरीके से वो लोग इतना भगवान श्री राम जी को, शिव जी को वो बड़ा पूछते हैं, नो मैटर कि वो मुस्लिम है। तो ये सारी चीज़ें, रामलीला आई होगा आपको पता होगा, वो बड़े अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं, रामनवमी, दीपावली, होली। तो ये चीज़ें, और ये पाकिस्तानियों को बुरा लगता है कि ये मुस्लिमों के काफिरों की चीज़ें। तो यार मतलब क्या मदरसा छाप माइंडसेट है इन भिखारियों का, क्या ही बोले। नरेंद्र मोदी साहब को 35वां इंटरनेशनल स्टेट ऑनर मिला है और वो इंडोनेशिया ने दिया है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो प्रबोवो सुबियांतो हैं, वो तो हर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी के दिल में मेरी जगह बन जाए। पता नहीं वो क्या उनके माइंड में चीजें हैं, आई डोंट नो, इसको भी थोड़ा स्टडी करना होगा। और उन्होंने, मोदी साहब ने तो कह दिया, उन्होंने कहा भाई ये जो सुबियांतो भैया है ना, ये तो ट्रू फ्रेंड है हमारा, क्योंकि सुबियांतो भैया ने तो कह दिया था मेरा डीएनए भी इंडियन है। जब वो लास्ट टाइम आए थे, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कह दी थी बात। उन्होंने कहा पायन, ये हम इंडियन ही हैं, हम बाहर के नहीं हैं, हमारा डीएनए यहीं का रहने वाला है। तो मैं तो जारी बात है, ऑब्वियसली आई रियलाइज्ड इट कि पायन सुबियांतो जो है वो ही इज इन मोदी इश्क है। और आपको ये भी तो पता है ना, वो पाकिस्तान नहीं आए थे, मैंने कल भी आपको बताया था। तो ये ऑब्वियसली ही हैज दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट। बहरहाल मैं अभी देख रहा था, वो कह रहे जनाब हमारी 50% जो लैंग्वेज है फ्रॉम संस्कृत है, हमारे बहुत सारे नाम संस्कृत से हैं। ये सुबियांतो कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात,
उन्होंने कहा जनाब हम तो इंडियन इलेक्शन से बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे लिए तो इंडियन इलेक्शन अच्छा। अब इंडिया जो है ना इस चीज को इस्तेमाल करेगा टू शो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड कि देखो मुसलमानों की डेमोक्रेसी है, मुसलमानों की बड़ी डेमोक्रेसी तो इंडोनेशिया ही है ना, कोई और तो नहीं है। तो हम उस देख लें ये डेमोक्रेसी हमारी क्रेडेंशियल्स को सपोर्ट करती है, ये डेमोक्रेसी हमारी क्रेडेंशियल्स को सपोर्ट करती है। Democracy, and we must strive to maintain democracy. Is the best way of all the systems that we have tried, that human civilization have tried. So I'm very happy today to see a young Indonesian member of our election commission. Yes, and we are very closely learning from the Indian Election Commission, and very frankly, we see India, a country of 1.4 billion. तो वो बेसिकली वो सारी बात कर रहे हैं कि जनाब हम तो इनके इलेक्शन से सीख रहे हैं, इनके इलेक्शन तो हमारे लिए बड़ी जरूरी हैं, और मोदी साहब के मैं एडमायरर हूं। और वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी उसकी कॉपी पॉलिसीज को कॉपी की है। अच्छा ये क्या चक्कर है? देखें क्योंकि ये फॉर्मर जनरल है, ठीक है, और सिर्फ खुश कर रहे हैं मोदी साहब को कि ये जैसे वो कहते हैं ना ट्रम्प साहब को वो बड़ी पसंद है प्रेज, इसी तरह वो समझते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी को भी प्रेज जो है वो बड़ी पसंद है, और जितना मैं ज्यादा तारीफ करूंगा नरेंद्र मोदी घर में पॉपुलर होंगे, जितने ज्यादा घर में पॉपुलर होंगे उतने ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। समझ रहे हैं बात को? तो वो उतने ज्यादा मेरी कंपनियों को मेरा बिजनेस इनके साथ ज्यादा होगा। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई फील कि ये इस तरह का एक जो माइंडसेट है उसकी बात जो है वो की जा रही है। अगर मोदी साहब जो है वो इंडोनेशिया गए हुए हैं और वहां पर उनको दी हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया में। अब वैसे तो सर वो जहां भी जाते हैं मुझे तो याद नहीं पड़ता कि वो कौन सा कंट्री है जहां का अवार्ड उनको ना मिला हो। तो क्या वो एक थर्ड टर्म भी करें, एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है दुनिया के और दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वजह से दिया जाता है, या आप लोगों के रिलेशन सबसे ऐसे हैं इस वजह से दिया जाता है ये अवार्ड उनको हर जगह पे? यूएई, सऊदी अरेबिया, रशिया और बस चाइना रह गया और पाकिस्तान, बाकी तो मुझे लगता है हर जगह उनको मिल गया। मानिएगा मेरी बात, एक दिन ये कंट्रीज भी रियलाइज करेंगे कि इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना, इंडिया को एनकरेज करना, इंडिया को अपने साथ चलाना हमेशा फायदेमंद है। दुनिया में डिप्लोमेसी में मैं बड़े सीधे शब्दों में कहूंगा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, हाउएवर देयर आर नो परमानेंट एनिमीज ऑल्सो। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो ये ईरान वही वाला ईरान है जो यूएस के बड़ा क्लोज होता था, ये वही ईरान है जो इजराइल के क्लोज होता था। अगर आप 1979 से पहले का रिलेशन देखें तो दे वर द क्लोजेस्ट एलाइज, जिसको मैं कह सकता हूं। इवन टू द एक्सटेंट ऐसा माना जाता है कि जो न्यूक्लियर पार्ट जो इलेक्ट्रिकल पार्ट के लिए है एनर्जी के तौर पर, दैट वाज सपोर्टेड बाय यूएस इन ईरान। ये एक अलग बात है कि रिलेशन खराब हो गए, बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। मुझे नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन खराब होने का कोई रीजन होना चाहिए। वी आर नॉट सॉर्न एनिमीज, वी आर नॉट बॉर्न एनिमीज, वी आर नॉट समहाउ, ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया का कहीं कोई ऐसा इंटेंशन भी नजर नहीं आता कि लैंड ग्रैबिंग कर लें पाकिस्तान की, क्योंकि हमें लैंड और चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि सिवाय टेररिज्म के और क्या है मुद्दा हमारे बीच में। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की तकलीफ यह है कि पाकिस्तान ने और या पाकिस्तान में एक नफरत फैलाई जाती है, और उस नफरत के वजह से
पाकिस्तान अपना इस्लाम को सो कॉल्ड इंडियन सो कॉल्ड हिंदुइज्म से अलग समझता है, जबकि जब तक 1947 में हिंदू और मुसलमान एक थे तब तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, वी वर पार्ट ऑफ द सेम वन।